क्यूब एंड क्यूब रूट्स के लेक्चर नंबर 04 में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और जो क्वेश्चन होगा वो सारे होंगे ग्राउंड लेवल के, इजी क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में मॉडरेट पे हम आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड क्यूब रूट ऑफ 5832 और ऑप्शन में है ए में 22, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 14। तो इसको जो अपने को सॉल्व करना है वो करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास नंबर गिवन है उसको कॉपी कर लिया हमने। देखिए लास्ट में 2 है तो इसका मतलब है कि 2 से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह सोचना है तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से चला जाएगा, लास्ट में 6 है तो 2 से लगाते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बचेगा यहाँ पे 1, ये बन जाएगा 11, 2 5 जा 10, बच जाएगा 1, ये हो जाएगा 16, 2 8 जा। फिर 2 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है, इवन नंबर है तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 7 जा, 2 2 जा 4 और 2 9 जा। ठीक है, अब देखिए ये 2 से जाने वाला नहीं है तो अब यहाँ से हम 3 चेक करके देखते हैं। तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। ठीक है, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 8 जा, 3 1 जा, फिर 3 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 27, फिर 3 से लगाएंगे ये आ जाएगा 9, फिर 3 से लगाएंगे आ जाएगा 3 और फिर 3 से लगाएंगे आ जाएगा 1। ठीक है, तो क्यूब रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टर बेहतर है। ठीक है, और आसानी से अगर आपको क्यूब रूट नहीं पता भी है या क्यूब रूट नहीं पता है निकालना है तो आसान है कि प्राइम फैक्टर कर दो। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 3 नहीं 5832 इज इक्वल टू, जो नंबर आया है उसको मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो एक तो जोड़ा भाई यहां से मिल जाएगा, एक यहां से, एक यहां से, जोड़ा नहीं लगाएंगे, देखते रहिएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ऐसा करूं कि 2 का 3 का पेयर लगा लूं और एक 2 का लगाऊं तो देखो क्या मिलेगा हमें यहां से। 2 इंटू 3 इसको मल्टीप्लाई कर दूं 9, 3 3 जा 9। ठीक है, ये कंप्लीट हमारा हो चुका है। फिर मैं 2 का जोड़ा लगाऊंगा। ठीक है, इंटू 2 इंटू 9, ये जोड़ा लग गया ये और ये। ठीक है, ये बचा हुआ हमारे पास में, इंटू 2 इंटू 9। ठीक है, रेडिकल में 3 रखिए। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, इसको मैं कॉपी करते जा रहा हूं, इसको भी मैं कॉपी कर लूंगा और ये भी 18। ठीक है, ये आ चुका है फैक्टर करने के बाद में। ठीक है, अब मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपके पास में ऐसा नंबर दिया है जिसका आपको क्यूब रूट याद नहीं है तो आप यार प्राइम फैक्टर करो, करने के बाद में जोड़ा बनाओ, जोड़ा बनाने के बाद में वो आपका क्यूबिंग रूट में या तो कह सकते हैं कि क्यूब में आपका कन्वर्जन हो जाएगा, वहां से हम क्यूब रूट्स इजिली निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 18 लिख दिया, पावर कितना होगा 3 और आपको बताया था क्यूब रूट कितना होता है 1/3 होता है, ये कैंसिल आउट होगा तो फाइनली कितना आंसर आ जाएगा 18 आ जाएगा। और इस तरीके से देखें तो जो ऑप्शन अपना बी है वो करेक्ट है। तो करना क्या है, प्राइम फैक्टर से ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद में फिर हम उसको पेयरिंग में कन्वर्जन करेंगे, देखेंगे जोड़ा किसका किसका लगाएं कि आसानी से हम उसका जो है क्यूब में कन्वर्जन कर दें, और जैसे क्यूब में करेंगे तो क्यूब रूट आसान से निकाल लेंगे। आगे में चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एवेलुएट क्यूब रूट ऑफ 1728 डिवाइडेड बाय 2744। ठीक है, सबसे पहले तो हमने सॉल्यूशन लिख लिया। ठीक है, और क्यूब रूट ऑफ 1728 बाई 2744। ठीक है, इन दोनों को क्या करें, इन दोनों को हम
प्राइम फैक्टर निकालते हैं दोनों का। तो पहले तो मैं निकालूंगा 1728 का, 2 से लगा रहा हूं, देखो लास्ट में 8 है तो 2 से चला जाएगा, ठीक है। मेहनत करना पड़ता है क्यूब रूट और स्क्वायर में, ये बात जरा ध्यान में रखिएगा। 2 8 जा, 2 6 जा, 2 4 जा। देखो 2 के टेबल से हम इसको काट कर रहे हैं तो 2 के टेबल में जो होता है 16 आता है, एक जो बचेगा वो इसको दे देंगे, इसका जो बचेगा इसको दे देंगे, इसका जो बचेगा इसको दे देंगे। उसके बाद में इसी तरीके से कंटिन्यू हम देते चले जाएंगे, आसानी से हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। फिर 2 से लग जाएगा भाई, क्योंकि 4 है लास्ट में, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। अच्छा जी, हाँ 1728, 2 8 जा 2 6 जा, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहां से आ गया हमारे पास में इवेन नंबर, ठीक है, 1728, ठीक है, 4 आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 6 जा 12 आ गया भाई यहाँ पे, 2 6 जा 12, वही कह रहा हूँ मिस्टेक कहाँ कर रहा हूँ। फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, फिर 2 से लगा देंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, फिर 2 से लगा देंगे तो ये आ जाएगा 27 और अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से चला जाएगा। चलो एक तो हमने तोड़ दिया। सेकंड है हमारे पास में 27, तो 27 वाले को यही तोड़ देते हैं यार, इसको नीचे कर लेंगे, 27 4 4, ठीक है। 2 से लगा रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा और 2 2 जा 4, फिर 2 से लगा देंगे, 2 6 जा 12, 17 हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, फिर 2 से लगा देते तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा आपके पास 4, ये आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखो भाई ये जो है 2 से जाएगा नहीं, 3 1 जा 3, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से ट्राई करें, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 28 और 6 34, तो ये बन जाएगा 63, ठीक है, 7 9 63, फिर 7 से लगाएंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 7 से लगाएंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्यूब रूट of 1728 divided by 2744 is equal to, हम अलग करके इसको लिख दें, अलग कर को लिख दें या एक ही में रखें, एक ही में रख देते हैं, नहीं अलग करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे। तो ये आया है 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार में है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 1 2 3 और थोड़ा रूट को लंबा कर लेते हैं, ये रहा। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब करता हूं मैं ऐसा 2 का पेयर लगाता हूं, एक 3 ले लेता हूं, तो 2 2 जा 4 इंटू 3, उसी प्रकार से 2 2 जा 4 इंटू 3, इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, ठीक है, और 2 2 जा 4 इंटू 3, ठीक है, और यहाँ से 7 दूनी 14 गुने 7 दूनी 14 गुने 14, ठीक है, ये आ चुका है, ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, ये रेडिकल में रहेगा 3, और अगर लिखने के लिए जाऊं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12 इंटू 12 इंटू 12 बाई 14 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है, और पावर 1/3, मतलब कि मैंने रूट को रिमूव कर दिया, ठीक। एक स्टेप इधर कर देता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं, मैं यहां से इसको लिख सकता हूं 12/14 का क्यूब, स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहा हूं, और 1/3, ये कैंसल आउट होगा और तो मिल जाएगा ये 12/14, और कैंसल आउट करेंगे तो ये 6, 2 से कैंसिल करो ये 7, फाइनली कितना मिल गया 6/7, ठीक है। ये आपका आंसर है क्वेश्चन 2 का, ठीक है।
इस तरीके से आपको जो है वो सॉल्व करना, थोड़ा टाइम टेकन है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे। मिटा दो। देखो ग्राउंड लेवल मैंने नाम दिया, तो क्वेश्चन इसी टाइप के आपको मिलेंगे जिस क्वेश्चन में बिल्कुल जान नहीं होगा, ठीक है, लेकिन पहचान होगा क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 3, जिसमें हमसे कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 12/125 इज इक्वल टू इक्वल्स स्टार्ट कर देते हैं, टू नहीं करते, ठीक है, इक्वल्स। ऑप्शन ए में है आपके पास में 1 इंटू 3/5, ऑप्शन बी में है आपके पास में 1 इंटू 2/5, ऑप्शन सी में है आपके पास में 7 इंटू 1/5, और ऑप्शन डी में है 7 इंटू 2/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 तब तक मैं लिखता हूँ, सॉल्व कीजिए। 4 है आपके पास में क्यूब रूट ऑफ 0.125 प्लस 3 बाहर है भाई, अंदर नहीं है, ऑप्शन में लेंगे। ऑप्शन है आपके पास में 8 ए में, और बी में है 3.5, और सी में है आपके पास में 2, और ऑप्शन डी में है आपके पास 0.35, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 3 को। क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 12/125, ठीक है। अगर इसको देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 500, ठीक है, और उसमें 12 को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 512, कितना 512, ठीक है। डिवाइड में आ जाएगा 125, क्यूब रूट जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब 512 को अगर तोड़ने के लिए जाए, ठीक है, तो हम तोड़ सकते हैं, और डायरेक्ट इसका क्यूब अगर देखें तो 8 का आता है 512, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको लिख देते हैं 8 इंटू 8 बाई 125 को ब्रेक करने जाओगे तो 5 इंटू 5 में टूट जाएगा, ठीक है। ये आपके पास में रेडिकल जैसा वैसा मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं अगर इसको ब्रेक करने जाऊं, ब्रेक मतलब रूट हटाने जाऊं, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 8/5 का होल क्यूब, और स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करके रूट को रिमूव जैसे करूंगा, क्यूब रूट है तो 1/3 आएगा, स्क्वायर रूट रहता तो 1/2 आता, ये एलिमिनेट होगा और फाइनली मिल जाएगा 8/5। लेकिन क्या इसी तरीके से अपना आंसर दिया हुआ नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में अगर आंसर दिया गया है तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर को निकालना पड़ेगा। अब क्या करते हैं कि 5 से हम डिवाइड करते हैं 8 को, तो 5 1 जा 5, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई तो 3 बचेगा, ठीक है, और जो आपका रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर में होता है, जो कोशिएंट होता है वो प्रोडक्ट में आ जाता है, ठीक है, और जो आपका डिविजर है वो वैसे ही रहेगा। तो इस तरीके से अगर देखें तो ऑप्शन ए जो है वो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ अलग हट के थोड़ा सा है। क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 0.125 प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन रहा तो आप क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन रहा तो देखिए हम क्या करने वाले, ध्यान दीजिएगा। 0.125 प्लस 3, हम इस तरह के क्वेश्चन को ऐसा करेंगे कि इसकी पॉइंट को रिमूव करेंगे, और 1 2 3 डिजिट के बाद में हमारा क्या है, डेसिमल है, तो 3 जीरो हमने 1 लिख के 3 जीरो बैठा दिया उस पर, ठीक है,
बड़ा अजीब तरीके से आपको करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा 125/1000, ठीक है, +3। अगर इसको हम ब्रेक करने जाएंगे तो लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, और 1000 को लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 +3, ठीक है। और अब मैं करूं तो क्या करूं कि क्यूब रूट को हटा दिया तो 1/3। उसके बाद में 1 2 3, इसका बेस मैंने 5 का बनाया, इसका बेस कितना है 10 का, तो 10 का बनाऊंगा। कितने टाइम से, ये 3 टाइम्स से, तो 3 कर दिया। स्क्वायर रूट को हम लगाएंगे और 1/3 कर देंगे क्यूब रूट के लिए, ये कैंसल आउट हो जाएगा, +3। ठीक, अब आगे में चलते हैं। अगर इसको देखा जाए तो 5/10 है +3। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको यही डिवाइड कर दें या तो एलसीएम दें। ठीक है, तो मैं एलसीएम लेके कर देता हूँ। एलसीएम लेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 5 + 10 × 30, ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 35, ठीक है, बटे 10, और डिवाइड करने जाएंगे तो ये मिल जाएगा 3.5। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। देखो, क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा अगर आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस को रखा है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए सॉल्व करने में। ठीक है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास में 40 सेकंड का टाइम रहेगा, और उतने ही में आपको जो है वो कंप्लीट करना है। पहले कॉपी करेंगे, दो क्वेश्चन और कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, कह रहा हमसे कैलकुलेट the value of cube root of 64 plus square root of 9 का स्क्वायर। ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है आपके पास में 3, ऑप्शन सी में है आपके पास 13, और ऑप्शन डी में है 7। ठीक है, इसको लगाइए, तब तो मैं क्वेश्चन 6 लिख देता हूं आपके लिए। सॉल्व करें इसको, आराम से करके ले जाएंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्योंकि इसलिए मैंने नाम दिया इसको ग्राउंड लेवल। ठीक है, ग्राउंड देने का कारण है, इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन जो 6 है, क्या कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 2744 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। और ऑप्शन ए में है आपके पास में 0, ऑप्शन बी में है आपके पास में 21, और ऑप्शन सी में है आपके पास में 23, और ऑप्शन डी में है आपके पास में, प्लस लिख रहा देखो, ऑप्शन डी में है आपके पास 5/2। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन लिख दिया। ठीक है, सॉल्यूशन लिख दिया, और लिखने के बाद में जो क्वेश्चन है उसको कॉपी कर लिया। तो क्यूब रूट ऑफ 64 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है 64 किसका होता है, 4 का क्यूब होता है। ठीक है, रूट क्यूब के लिए मैंने 1/3 कर दिया। ठीक है, आपको पता है कि 9 स्क्वायर का आप 9 लिख सकते हो। देखो, ये कैंसल आउट हो जाएगा, फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, 4 + 9, और ये मिल जाएगा 30। ठीक है, तो क्वेश्चन बताओ इसमें क्या है जो आप नहीं कर पाओगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको माइंड लगाना। अब आते हैं वहां पे, कहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन 6 पे। तो पहले मैं उसका फैक्टर कर लेता, 2744। ठीक है, पहले मैं 2 से इसको लगा रहा हूँ, तो 2 1 = 2, 2 3 = 6, 1 बचेगा, ये बन जाएगा 14, 2 7 जा, और 2 2 = 4, फिर 2 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में देखें तो इवन नंबर है, तो 2 6 = 12, और ये बन जाएगा 17, 2 8 जा, और ये बन जाएगा 2 6 = 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 से जाएगा तो ये 3 4 3। ठीक है, अब देखो भैया, ये तो 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा।
तो 7 से अभी हमने निकाला था, 7 से लगाएंगे 49, फिर 7 से लगाएंगे भाई 7 आ जाएगा, फिर 7 को एक बार लगा देंगे तो ये 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से अब कुछ करना नहीं है, 9 का तो आपको पता है। तो सॉल्यूशन पहले लिख देते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2744 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर, ये है अपने पास में, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो अगर इसको देखें तो इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 1 2 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 और प्लस, देखो अगर इसको लिखने जाए तो चलिए मैंने 9 का स्क्वायर कर दिया, रूट की वैल्यू रख दिया हाफ, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ से मैंने जोड़ा बनाया, एक साथ इसके साथ में, एक इसके साथ में, एक इसके साथ में, तो 14 इंटू 14 इंटू 14 आ जाएगा, ठीक है। और क्यूब रूट का वैल्यू 1/3 प्लस 9 को कॉपी कर लिया हमने, ठीक है, 9 को कॉपी कर लिया। अब बेस में देखें तो 14 है भैया, तो 14 को हम लिख सकते हैं कितना है, 1 2 3, तो इसका पावर 3, स्क्वायर रूट लगाया और 1/3 कर दिया क्यूब रूट के लिए, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये 9। तो इसको अगर देखा जाए, जोड़ा जाए तो कितना मिल जाएगा, 14 और 9 23, ठीक है। तो बताओ इस टाइप के क्वेश्चन में कोई जान है क्या, कोई जान है तो मुझे बताइए। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन लेंगे हम वो थोड़ा मॉडरेट लेवल के लेंगे, जिसमें कुछ डेसिमल का भी होगा। डेसिमल में थोड़ा सा जो होता है क्यूब रूट निकालने में बच्चों को प्रॉब्लम आता है, तो हम ऐसा करेंगे यार कि कुछ डेसिमल का क्वेश्चन लेंगे, कुछ कंपैरिजन का क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लेंगे जो आप लोग को कराएंगे। ओलंपियाड का मैं सोच रहा हूँ कि इसका क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मैंने ओलंपियाड क्वेश्चन कवर नहीं किए हैं। अच्छा 2-3 लेक्चर जो है आपका वो हम प्रोवाइड कर देंगे मेंसुरेशन का, और ठीक है, तो इसको जितना जल्दी हम कंप्लीट करते हैं फिर हम मेंसुरेशन का लेक्चर दे देंगे, ठीक है। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।